औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे आपको लेके आया हूं, ये पाकिस्तान का शहर है बहावलपुर। और ये मेरे पीछे जो आपको वाइट कलर की एक इमारत नज़र आ रही है, ये नवाब ऑफ बहावलपुर से रिलेटेड है। ये एक किस्म से आप उनका सैलून समझ लें या एक इंतज़ार गाह कह लें। नवाब साहब ने जब यहाँ से बहावलपुर से कहीं सफ़र करना होता था या कहीं से सफ़र से तशरीफ़ लाते थे, बज़रिया रेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इस इमारत में तशरीफ़ फरमा होते थे। यहाँ पे वो अपने जो उनके लिए एक स्पेशल डब्बा होता था जो उनका सैलून कहलाता था, वो डब्बा जो था इस इमारत के अंदर आके स्पेशल उनके लिए रुकता था। और यानी डब्बा वो पहले मौजूद होता था, लेकिन उसको ट्रेन के साथ जो था अटैच किया जाता था। और उसके बाद वो यहाँ से जिस भी शहर सफ़र करना चाहते थे तो यहाँ से वो तशरीफ़ ले जाते थे। तो आज मैं चल के आपको ये नवाब साहब के जो सैलून है इसके अंदर से विज़िट कराऊंगा, और साथ के साथ मैं आपको वो पूरा रास्ता भी दिखाऊंगा जिसके ज़रिए से वो ट्रेन का इंजन वो सैलून को लेके इस इमारत के अंदर आया करता था। तो वीडियो में आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। साथ के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है मज़ीद। तो आइए चल के देखते हैं तारीख़ी ये नवाब साहब से रिलेटेड, नवाब बहावलपुर से रिलेटेड ये तारीख़ी इमारत। चाहे जी तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले तो नाजरीन यहाँ पे मैं आपको ये बहावलपुर रेलवे स्टेशन का जो है एक व्यू दिखाता चलूँ। ये है बहावलपुर का तारीख़ी रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे स्टेशन की इमारत तो दोबारा नई तामीर हुई है, जबकि पहले यहाँ पे इमारत दूसरी मौजूद थी। लेकिन अभी मैं क्योंकि इस इमारत के हवाले से ये वीडियो नहीं बना रहा, अभी हम सर सादक अब्बासी साहब से रिलेटेड जो सैलून है उसके मुतालिक बात कर रहे हैं और उसी के मुतालिक हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज मैं चल के आपको इसी के मुतालिक की वीडियो दिखाता हूं और मालूमात फराहम करता हूं। बाकी रही जो इस स्टेशन की जदीद इमारत, उस पर इंशाल्लाह मैं फिर किसी वक्त आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो ये अब जो सामने आपको ये वाइट कलर की इमारत नज़र आ रही है, ये है नवाब सर सादक अब्बासी साहब से रिलेटेड सैलून के अंदर आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ से ट्रेन का जो डब्बा होता था अंदर आता था, और फिर आके उसमें नवाब साहब जब तशरीफ़ फरमा होते थे तो उसके बाद वो डब्बा इंजन के साथ जोड़ा जाता था। वो जगह चूँकि बंद कर दी गई है नवाब साहब के बाद, क्योंकि अब यहाँ पे वो सैलून नहीं आता, लेकिन उसके आसार अभी भी बाकी दिखाई देते हैं। ये अक्सर बंद होता है, लेकिन अभी ये मैंने खुलवाया है इसको आपको देखने के लिए। तो मज़ीद हम चलते हैं, ये देख लें आप, ये वो सैलून है। और जो मैं बात कर रहा था नाजरीन, इस मकाम से ये देख लें, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दोबारा खिड़कियाँ वगैरह लगा दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे आसार आज भी दिखाई देते हैं कि इस मकाम से ये जो दो आपको जगह नज़र आ रही है, इस मकाम से ट्रेन का डब्बा अंदर लाया जाता था। लेकिन ये देख लें आप, इसके ऊपर जो नई दीवार यहाँ बनाई गई है उसका भी मैं आपको ये हिस्सा दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये लाइन जो नज़र आ रही है, यहाँ तक ये खाली जगह होती थी, ये दोबारा यहाँ पे ये दीवार तामीर की गई है। ये देख लें, यहाँ से ये दोबारा तामीर की गई है ताकि इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि अब नवाब साहब के बाद तो यहाँ पे वो सैलून नहीं आता, वरना इस जगह पे आके वो सैलून इस रास्ते से अंदर आता था। अच्छा नाजरीन, ये जो आपको फ़र्श नज़र आ रहा है, ये फ़र्श जो है ये पहले यहाँ पे फ़र्श नहीं हुआ करता था। इसी जगह पे ट्रेन का जो वो बोगी थी, सैलून था, वो डब्बा यहाँ पे आके वो रुका करता था। और इस सिलसिले में मज़ीद हम यहाँ से पे बात करेंगे, जो यहाँ पे मौजूद होते हैं ड्यूटी पे, उनसे बात करेंगे, वो भी हम मज़ीद मालूमात फ़राहम करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीर। भाई मुनीर साहब, अच्छा अच्छा, आप यहीं पे मुलाजमत करते हैं जी? जी। अच्छा, आप कुछ बताएंगे हमें कि किस जगह पे नवाब साहब के लिए जो उनकी बोगी होती थी, स्पेशल सैलून जो होता था, वो कहाँ पे आके खड़ा होता था? इधर से वो कांटा बदलता सी, लैन अंदर आ जाती सी। अच्छा लैन अंदर आके कांटा बदलता, इतने यहाँ से आके रुक जाती सी। अच्छा फिर वो सलून सी, सलून अंदर इतने रुक जाती, उधर अंदर स्टे करते सी। अच्छा अच्छा फिर वो बैठ बूठ के फिर अगे चले जाते सी। अच्छा अच्छा। इधर भालपुर भी चले जाते सी, अगे सादकाबाद तक कराची ते जाते सी। नवाब साहब? नवाब अच्छा साहब अच्छा। इधर उनका जो छोटा अमला वो इधर बैठता थी, बड़ा अमला जो उसमें बैठता नवाब साहब। अच्छा, नवाब साहब के जो बड़ा अमला होता था वो उस कमरे की तरफ बैठा करता था, और नवाब भावल खान उसमें बैठते थे। अच्छा, नवाब भावल खान भी, ठीक हो गया, ठीक है। जो उसमें ड्राइवर वगैरह जो इसमें बैठते थे। अच्छा, जो उनके जो गार्ड्स या ड्राइवर होते थे वो इस आपके जो पीछे कमरे उसमें बैठते थे तशरीफ? नीचे भी कमरे ने चार उसमें। अच्छा अच्छा, नीचे भी कमरे थे जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। स्टे करते थे, फिर होके चले जाते थे, फिर बैठते थे, सौंदे भी थी। अच्छा अच्छा कोयले वाले इंजन सी पहले वाले। अच्छा, कोयले वाले इंजन होते थे वो इस वक्त? जी जी, सलून ठीक, सैलून उनके पीछे लगा होता था। जब वो खत्म हो गए फिर ये बाद ये ट्रैक काट के उन्हें चने बनाए ने। अच्छा, ये भी बनाए ने। अच्छा। ये फर्श भी बनाया है, ये पहले कहीं खड़ा है। अच्छा पहले अच्छा, वाले। ठीक है। ये भाई बता रहे हैं कि ये जो ये वाला हिस्सा है, ये नवाब साहब के बाद ये वाला जो अब आपको नज़र आ रहा है, ये फ़र्श और ये सारी जो इस साइड पे दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ वगैरह लगी हुई हैं, ये बाद में लगी हैं, क्योंकि इसी जगह पे, ये बिल्कुल जो ये जगह आपके सामने, इस जगह पे वो बोगी आके लगा करती थी जिसमें नवाब साहब तशरीफ़ फरमा होते थे। और ये जो छत है, ये छत जो है, इनके बारे में ये भाई बता रहे हैं कि ये उसी दौर की छत है, ये छत उसी दौर की है, बाकी जो बिल्डिंग है ये उसी दौर की है। सिर्फ जो ये फ़र्श है ये और ये सामने वाली दीवार बाद में बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे जगह नीचे थी काफ़ी, क्योंकि ट्रेन उसमें बोगी जो आके खड़ी होती थी वो जगह नीचे थी, उसमें भरा डाल के फिर ये जगह ऊपर करके ये फ़र्श लगाया गया है। और साथ ही मौजूद हैं ये कमरे जिसमें अमला तशरीफ़ फरमा होता था और नवाब साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे। ये आगे हम अब चलेंगे और वो जगह चल के देखेंगे जहाँ नवाब साहब तशरीफ़ फरमा होते थे। ये अभी हम चलेंगे उस कमरे में और देखेंगे जहाँ पे नवाब साहब तशरीफ़ फरमा होते थे। ये मुलाहिज़ा आप कर सकते हैं, ये वो रूम है जहाँ पे नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी ख़ान पंजुम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते थे। और यहाँ से कुछ देर वो इंतज़ार करने के बाद ट्रेन के जो सैलून था उसमें तशरीफ़ फरमा के जहाँ पे भी मुल्क के दीगर हिस्सों में जाना चाहते थे तो तशरीफ़ फरमा होते थे। ये वॉशरूम में ये किचन वगैरह। अच्छा, ये साथ किचन भी है, ये जिसमें हम पहुँच चुके हैं। ये नवाब साहब के लिए उस दौर में किचन था, यहाँ पे छोटा सा एक किचन था और उसके साथ साथ ये वॉशरूम भी यहाँ पे इस सैलून में मौजूद होता था। ये वो वॉशरूम हैं, जाहिर है कुछ ना कुछ तो इसमें तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन ये वही जगह है नवाब सर सादक अब्बासी साहब से रिलेटेड। इसी तरह का एक सैलून जो है वो डेरा नवाब साहब यानी अहमदपुर शर्किया में भी मौजूद है, लेकिन अफसोस ये है कि वो ज़माने की नाकदरी का शिकार होकर और हुकाम बाला ने उस पर तवज्जो नहीं फरमाई और आज वो तबाही का शिकार हो चुका है। उसके मुतालिक भी मैं वीडियो जो है अपलोड करूँगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको अहमदपुर शर्किया में जो सैलून था नवाब साहब का वो भी ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं। एंड स्क्रीन पे उसकी वीडियो लगी होगी, वो सैलून भी आप ज़रूर मुलाहिज़ा करें। और ये बहावलपुर का जो सैलून है ये भी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आप ये आप यहाँ पे देखें, ये उसी दौर के ही दरवाजे हैं, बस सिर्फ उनमें यह है कि कलर्स वगैरह कर दिया गया, पेंट वगैरह दोबारा कर दिया गया, लेकिन ये उसी दौर के दरवाजे हैं, उसी दौर की ये लकड़ी है। किस कदर मजबूत लकड़ी से ये तमाम इमारत जो थी बनाई जाती थी उस दौर में, कि आज इतने सालों गुजरने के बावजूद भी अपनी बहुत बेहतर हालत में ये मौजूद हैं। ये आप एक बार फिर यहाँ से देख सकते हैं, ये उस पूरे सैलून का मंज़र। इस मकाम पे ट्रेन का डब्बा लगा करता था
मज़ीद हम आगे बढ़ के देखते हैं जी। जिस कमरे में नवाब साहब के मुलाजमीन जो होते थे, उनके ड्राइवर वगैरह, उस कमरे की तरफ भी हम चलते हैं। ये अब हम उस कमरे के में पहुंच चुके हैं। इस कमरे में नवाब साहब के साथ जो अमला होता था वो इंतज़ार किया करता था। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये वही कमरा है जिसमें नवाब साहब के साथ आने वाले जो उनके मुलाजिम होते थे, ड्राइवर होते थे, गार्ड्स वगैरह होते थे, वो यहाँ पे इंतज़ार किया करते थे। और इस कमरे में भी उसी तरह साथ अटैच वॉशरूम बनाया गया है। ये देख लें आप, उसी तरह एक साथ छोटा सा रूम, और फिर उस रूम के साथ लेफ़्ट साइड पे घूमें तो यहाँ पे हमें वो वॉशरूम बने हुए है। बिल्कुल उसी तरह दोनों साइडों पे एक जैसे ही ये रूम्स बनाए गए थे। ये बिल्कुल एक जैसी ही तर्ज तामीर है इस इमारत की, और कुछ कमरे इसमें नीचे भी बनाए गए। ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये देखें, ये रेलवे इंजन यहाँ से गुज़र रहा है। उस दौर में भी इसी तरह ट्रेन यहाँ पे आके रुका करती थी और नवाब साहब यहाँ से सफ़र किया करते थे। वक्त की बात है, इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ ही फ़ानी है मा सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। अच्छा, ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि नवाब साहब इस रास्ते से ऊपर इस सैलून में तशरीफ़ लाया करते थे, इस इमारत के अंदर। ये मैं दिखा देता हूँ आपको कि इस रास्ते से यहाँ पे नवाब साहब और उनके साथ दीगर जो अमला होता था, इस रास्ते से ऊपर की जानब आके इन कमरों में इंतज़ार किया करता था। ये इस इमारत में अंदर आने के लिए जो असल एंट्रेंस थी वो ये वाला रास्ता होता था, जिस पे नवाब साहब अपने जो गार्ड्स होते थे और उनके साथ उनके ऑफिसर्स वगैरह होते थे या उनके साथ दोस्त अहबाब होते थे, उनके साथ नवाब साहब इस रास्ते से तशरीफ़ लाते थे। और ये इस इमारत का फ्रंट हिस्सा है। यहाँ पे आके नवाब साहब की जो सवारी होती थी वो रुकती थी और नवाब साहब इस सैलून के अंदर तशरीफ़ ले जाते थे, इस इमारत के अंदर तशरीफ़ ले जाते थे। ये आप देख सकते हैं क्या क्या अरूज व ज़वाल इस इमारत ने देखे नाजरीन। लेकिन आज एक बात की मुझे यहाँ पे खुशी हो रही है कि ये इमारत जो जिस तरह दीगर तारीख़ी विरसा तबाही का शिकार हो रहा है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये शुक्र है कि ये इमारत अभी तक बची हुई है उस तरह बर्बाद और ख़राब होने से। अपने वक्त की एक शाहकार और ख़ूबसूरत और पायदार इमारत जो कि यहाँ मौजूद है, बहावलपुर रेलवे स्टेशन के साथ बिल्कुल मुल्हक़ा उसके साथ अटैच है। अच्छा, यहाँ पे नाजरीन ये कुछ कमरे ज़ेर ज़मीन भी बनाए जाते थे, वो ठंडे होते थे क्योंकि गर्मियों में जब धूप की तपिश होती थी तो कुछ कमरे ज़ेर ज़मीन भी इस इमारत के अंदर बनाए गए थे। आगे बढ़ के हम चल के वो भी देखते हैं। ये आप क्रैक हो गया ना, थले पिलर शिलर बनाए ने, मुलाहिजा कर सकते हैं। जी भाईजान, क्या बता रहे हैं आप? मकसद भी क्रैक को खड़े ना थले। अच्छा अच्छा, पिलर शिलर बनाए ने, कुछ सपोर्ट की इंदी। अच्छा अच्छा, ते बरल ये ने बुनियाद इंदी मुक चुके, कंडम कुंडम हो गए ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रेला पाई, रेला में रेत भरा जंग पै गया है। अच्छा अच्छा, इस वजह से ना भाई ये सामान समून नहीं है ना रखी था, किसी टाइम ये गिर सकते हैं। पर है मजबूत है, दीवार इसकी मजबूत है। अच्छा, दीवार मजबूत है, ये सपोर्ट बनाई है। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं कि ये थोड़े से ना कुछ कमज़ोर हो गया है, ये लोहा देख लें जंग लग चुका है इसको, और ये थोड़े से यहाँ पे कमज़ोर इमारत के इनको महसूस हुआ है, तो यहाँ पे उसको सपोर्ट देने के लिए ये पिलर्स बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप,
ये पिलर्स अब दोबारा बनाए गए हैं और ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे मज़ीद इमारत को जो है नई ज़िंदगी समझ लें मिल गई और ये इमारत इंशाल्लाह आगे भी बहुत साल अपनी असल हालत में कायम रहेगी। ये आप देख सकते हैं, इस इमारत के नीचे जो है ये पिलर्स लगाए गए हैं ताकि इसको मज़ीद सपोर्ट मिले और ये बहुत अरसा मज़ीद इंशाल्लाह इसी तरह अपने वजूद के साथ कायम रह सके। ये पिलर्स दोबारा इसको सपोर्ट देने के लिए लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो पिलर्स हैं। फ्रंट वाली जानब से आप एक उसका व्यू मुलाहिजा करें, फिर इसके साथ साथ मज़ीद मैं आगे चल के भी आपको दिखाता हूँ। ये एक और एंगल से आप मुलाहिजा फरमाएं इस खूबसूरत इमारत का व्यू। यहाँ पे नवाब साहब की जब गाड़ी तशरीफ़ फरमा लाती थी, गाड़ी यानी गाड़ी पे नवाब साहब तशरीफ़ लाते थे, तो उसके बाद इस रास्ते से नवाब साहब ऊपर जाते थे। और मैं आपको वो जगह भी दिखाता चलूँ साथ के साथ कि नवाब साहब के लिए जो ट्रेन का डब्बा जो मखसूस था उनका अपना ज़ाती, वो इस रास्ते से इस सेल उनके अंदर इस इमारत के अंदर वो ले जाया जाता था। ये जहाँ पे आपको ये बच्चा नज़र आ रहा है ऊपर जाता हुआ, यहाँ पे एक रेलवे लाइन थी। उस रेलवे लाइन पे वो डब्बा इस इमारत के अंदर इस जगह पे अंदर लेके जाया जाता था। वो जो अंदर वाली साइड में आपको दिखा चुका हूँ वो यहाँ से थी। मज़ीद आगे चल के भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एंड पे दो खिड़कियों वाली जगह नज़र आती है आपको इस टाइम, इस जगह पे ये बिल्कुल खाली जगह थी। यहाँ से वो रास्ता था जिससे वो डब्बा जो था नवाब साहब का मखसूस वो रेलवे ट्रैक के ऊपर से होता हुआ अंदर की तरफ जाता था। लेकिन अब वो रेलवे ट्रैक भी उखड़ गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से उसके कुछ आसार बाकी हैं। दीवार, इस दीवार से उस परली दीवार तक आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके दरमियान वाला हिस्सा जो था, इसके ऊपर वो डब्बा अंदर की तरफ यहाँ पे दाखिल होता था। ये अब हम चल के वो ट्रैक भी देखते हैं, जिस तरफ से ये ट्रैक अंदर की तरफ से रेलवे का जो ट्रैक था वो अंदर आया करता था। ये आप मुलाहिजा करें। नाजरीन, ये जो अब आपको सामने रेलवे लाइनें नज़र आ रही हैं टर्न लेती और साथ वहाँ पे सिग्नल भी नज़र आ रहा है। इस जगह से जो था कांटा बदलता था ट्रेन के इंजन का, यानी कि वो ट्रेन जो होती थी वो सामने वाली लाइन छोड़ के इस वाली लाइन पे जो यहाँ पे ये नज़र आ रही है अब आपको, इस लाइन पे वो ट्रेन आ जाती थी। जब वो उस ट्रेन ने नवाब साहब को यहाँ से पिक करना होता था तो ये देख लें, ये उसी दौर की पटड़ी पड़ी हुई है और ये पटड़ी सीधा उसी नवाब साहब की जो यहाँ पे इंतज़ार गाह थी उसके अंदर ये पटड़ी उसी के अंदर से ये गुज़रती हुई पटड़ी आगे की तरफ निकल जाती थी। ये देख लें, ये आप एक और एंगल से मुलाहिजा कर लें, ये उसी दौर की ही पटड़ी मौजूद है और ये सीधा टर्न लेती हुई देखें आप, जिस तरफ नवाब साहब का वो सैलून मौजूद है, इंतज़ार गाह कह सकते हैं हम जिसको, उस तरफ ये पटड़ी जाती थी। इसी में ही वो जो डब्बा था नवाब साहब का मखसूस, इस लाइन पे वो उस तरफ को जाया करता था। जबकि उसके साथ साथ ये दूसरी आम रेलवे लाइंस मौजूद है। मज़ीद हम आगे चल के भी ये पटड़ी आपको दिखाते हैं कि किस रास्ते से अंदर दाखिल होती थी। ये देखें, अब तो ये पटड़ी जो थी जिस तरह हर चीज़ ज़वाल पजीर होती चली जाती है। ये देखें, अब पटड़ी नवाब साहब के बाद ज़ेर इस्तेमाल नहीं रही, तो ये आप पटड़ी की हालत देख सकते हैं कि ज़ेर ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मट्टी में दफन होती चली गई। वरना उससे पहले वो सामने जो इमारत नज़र आ रही है, ये पटड़ी उसी के अंदर से होते हुए दूसरी जानब निकल जाती थी, क्योंकि एक तरफ से ये ट्रेन का जो डब्बा था अंदर दाखिल होता था और दूसरी जानब से वो
परली तरफ को बाहर निकल जाता था और फिर उसी तरह ये लाइन दोबारा आगे जाके मेन लाइन के साथ टच हो जाती थी। वक्त के साथ साथ देख रहे हैं आप वो जो रेलवे ट्रैक है वो किस कदर ज़ेरे ज़मीन मट्टी में दफन हो चुका है। ये मुलाहिज़ा करते चलें आप नाज़रीन, इस रास्ते से वो नवाब साहब का जो स्पेशल डब्बा होता था वो इस इमारत के अंदर दाखिल होता था। अंदर वाली साइड मैं आपको इसकी दिखा चुका हूँ और ये बाहर वाली साइड से आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इस जंगले के साथ साथ ही वो रेलवे का ट्रैक था जो अब यहाँ पे तो ख़त्म हो चुका है, ज़मीन के मट्टी के अंदर चला गया है और कई जगहों से वो पटड़ी भी उखाड़ ली गई है, जो कुछ थोड़ी थोड़ी मौजूद भी है तो वो ज़मीन के अंदर चली गई है। ये देख लें आप, ये वो हिस्सा है जहाँ पे वो ट्रेन का डब्बा अंदर दाखिल हो जाता था इस इमारत के अंदर। यहाँ पे नाज़रीन आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा बाद में तामीर है। ये देख लें, ये वाज़े तौर पे इसका जो जोड़ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हिस्सा नवाब साहब के बाद जब तामीर किया गया और इस इमारत को बिल्कुल बंद कर दिया गया, ये हिस्सा बाद की तामीर है। ये देख लें, यहाँ तक ये जोड़ है। ये देख लें, ये पूरी लाइन जा रही है जो वाज़े तौर पे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा फिर नवाब साहब के बाद की ये वाला हिस्सा तामीर है। नाजरीन, आज मैंने आपको बहावलपुर में मौजूद नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी ख़ान पंजम से रिलेटेड जो उनका ये एक सैलून था या उनकी इंतज़ारगाह हम कह लें, उसका विज़िट करवाया और तमाम मालूमात आपको फ़राहम की। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पामान।